हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने वेनिसिंग ट्विंस के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आज आपको पता लगेगा कि वेनिसिंग ट्विंस क्या होते हैं, वेनिसिंग ट्विंस किसे कहते हैं। दरअसल एक स्टोरी मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊँगी। स्टोरी ये है कि एक फैमिली है, पूरी फैमिली, जो कि वाइफ, हस्बैंड एंड उसके माता पिता जो है सारे हैं, वो डिलीवरी के लिए आते हैं हॉस्पिटल में। जिनको अब ये मन में रहता है कि बेबी हो रहा है और हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं, आपके 2 बच्चे हुए हैं। वो वेट करते हैं और डिलीवरी हुई, आए बाहर से डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आपको एक मेल बेबी, फीमेल बेबी जो भी है, लड़का या लड़की पैदा हुई है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। और वो बोलते हैं ओके, और दूसरा क्या है? तो डॉक्टर बोलते हैं एक ही बेबी हुआ है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ज़्यादा है कि एक ही बेबी क्यों, बेबी तो ट्विंस थे, एक ही बेबी क्यों पैदा हुए, यानी कि दूसरा इन्होंने चुरा लिया या इन्होंने किसी को दे दिया पैसे पे। फिर वहाँ पे वो बोलते हैं कि ना जी, हमारा तो ट्विंस बेबी था, जो लेडीज़ है उसको ट्विंस बेबी था और आप बोल रहे हो कि बच्चा एक ही पैदा हुआ है, तो एक कहाँ गया? पेरेंट्स के माइंड में ऐसा क्यों आता है कि ट्विंस बेबी था और बेबी एक ही डिलीवर हुआ है? तो क्या ऐसी स्टोरी होती है? ऐसा स्टोरी कभी सुनी है आपने? और अगर ऐसी स्टोरी होती है तो क्यों होती है? वेनिसिंग ट्विंस के बारे में अगर आपको पता है तो आप गायनिक डिपार्टमेंट में बड़े आराम से अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि वेनिसिंग ट्विंस एक तरीके का, सुना होगा ना, वेनिस जेल, वेनिस मतलब क्लीन कर देना, साफ कर देना, किसी गंदगी का या किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, वेनिस क्लीन कर दिया। तो वैसे ही एक होता है वेनिसिंग ट्विंस। जब कोई पेरेंट्स स्टार्टिंग में, मतलब पेरेंट्स इन द सेंस कोई कपल, जो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, और उनको स्टार्टिंग में पता चलता है, वो स्टार्टिंग में बोले तो मतलब जब उनकी प्रेगनेंसी वो कंसीव करती है लेडीज़, एंड सेकेंड मंथ उस लेडीज़ का पीरियड नहीं आता, पीरियड मिस हो जाता है, तो उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है कि बच्चा ठहर गया होगा, कंसीव कर लिया होगा मदर ने। तो उसके कुछ दिन बाद वो पहले तो वेट करेगी, जो उसका मेंसेस का टाइम है उसके 15 डेज तक वेट करेगी, 20 डेज वेट करेगी। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, 8 to 10 वीक तो निकल जाते हैं उसके मेंसेस को वेट करने में। फिर वो जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए कि क्या बेबी ठहर गया। जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपके यूट्रस के अंदर 2 बेबी ग्रोथ कर रहे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ फीटस अकार्डिकस के बारे में। तो उनको अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चलता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस है और 2 बेबी का ग्रोथ हो रहा है। अब वो खुशी से आते हैं बहुत अच्छे से कि अरे जुड़वा बच्चा बन रहा है अंदर। वो घर आए, उन्होंने 10 वीक में, अपने प्रेगनेंसी के 10th वीक पे अल्ट्रासाउंड कराया था। अब वो बड़े आराम से पूरी 9 मंथ वेट कर रहे हैं कि 9 मंथ हो, पेन स्टार्ट हो, लेबर पेन स्टार्ट होगा तो हॉस्पिटल जाएंगे, डिलीवरी होगी, 2 बच्चे आएंगे। क्योंकि उन्होंने पूरे मंथ किसी डॉक्टर को फिर नहीं दिखाया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो किसी गायनिक कंसल्टेंट के पास नहीं गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। ठीक है, ये एक अदर एक्सेप्शनल केस है कि मदर अपनी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं कराती है, बट बहुत से हैं जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी प्रेगनेंसी नहीं कराते हैं। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जिन्होंने स्टार्टिंग में तो अल्ट्रासाउंड कराया और उनको पता चला कि ट्विंस बेबी हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब डिलीवरी हुई तो जिस डॉक्टर के पास गए वो डॉक्टर ने फिर डिलीवरी कराई तो एक बेबी हुआ। तो वो सारी कहानी फिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें 2 बेबी थे, बट आप दे रहे हो मुझे एक बेबी, तो हमारा एक बच्चा कहाँ है? फिर वो बहुत सारे घर वाले, बहुत सारे रिलेटिव आ जाते हैं ये पूछने कि भाई हमारा दूसरा बच्चा कहाँ है। तो गायनिकोलॉजिस्ट उसे ये समझाती हैं वेनिसिंग ट्विंस के बारे में कि वेनिसिंग ट्विंस क्या है। वेनिसिंग ट्विंस ये होता है जब स्टार्टिंग में कोई भी लेडीज़ प्रेगनेंसी कंसीव करती है तब उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस दिखाई देते हैं, यानी कि एक अंडे से 2 बच्चे बनते हुए दिखते हैं उस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। बट 14 से 15 वीक में जब धीरे धीरे टाइम और बढ़ता है तो 14 से 15 वीक के अंदर अंदर क्या होता है कि एक ट्विंस है जिसको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि उसको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो डेथ कर जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ट्विंस यानी कि डेथ कर गया। मैंने फीटस अकार्डिकस में बताया था कि उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई ना होने की वजह से वो फर्स्ट ट्विंस पे जाके चिपक जाता है और वो ग्रोथ करने लगता है। तो ये वाली कंडीशन तो क्या हो जाती है, फीटस अकार्डिकस, जहाँ पे उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत आड़ी टेढ़ी सी दिखेगी। और वेनिस ट्विंस में क्या होता है कि वो चिपकता नहीं है, वो पैरासाइट्स का काम नहीं करता, और जो सेकंड ट्विंस है वो डेथ कर जाता है और धीरे धीरे उसका अस्तित्व अंदर ही खत्म हो जाता है। अब बचता है फर्स्ट ट्विंस। अब वो फर्स्ट ट्विंस ग्रोथ करता है, फिर पूरे 9 मंथ वही अच्छे से ग्रोथ करता है और उसी को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। अब वो एक अच्छा हेल्दी बेबी बन करके डिलीवर हो गया और सेकेंड बेबी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया अंदर।
वो अपने आप डेथ कर गया, नेचुरली वो डेथ कर गया और अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि स्टार्टिंग में मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो शो होते हैं, बट लास्ट में जहाँ पे हम थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम उसकी अल्ट्रासाउंड करें, स्कैनिंग करें, तो पता चलता है कि एक ही बच्चा है। तो ये कंडीशन हो जाती है जब 2 ट्विंस हों और एक का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए और सिर्फ एक ही बच्चा डिलीवर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि 2 बन रहे थे बट एक ही डिलीवर हुआ। और ये डॉक्टर को पता होता है, इसलिए डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर समझाते हैं। कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये जरूर करना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एटलीस्ट 5 to 6 तो अल्ट्रासाउंड कराना ही चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड जब उसको 20 वीक हो तो उसको एनॉमली स्कैन भी कराना चाहिए। मतलब अप्रोक्स 3 to 4, 5 तक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत सही होता है क्योंकि आप अपने यूट्रस में आपके बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है, बच्चे की मॉर्फोलॉजी क्या हो रही है, बच्चे की साइज़ क्या हो गई, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, जिस पानी के अंदर बच्चा है उस पानी की कमी तो नहीं हो गई, बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं, बच्चे की आइज़ बन रही है। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें आप उसके बारे में अवेयर रहो क्योंकि वो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, आपके यूट्रस में चल रहा है। और एक अच्छा हेल्दी बेबी के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 अल्ट्रासाउंड तो कराना ही चाहिए। बस इतनी ही थी आज के इस वीडियो में जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप अपने इस नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन तक पहुंचाएं, जो मेडिकल स्टाफ है उन तक पहुंचाएं, ओवरऑल सब तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।